नमस्कार, आपका नए और प्रेस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, सरकार से सभी केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को 18 माह के बकाया डीएरियर की सौगात। जी हां, 18 महीने के बकाया डीएरियर भुगतान को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए सरकार के 3 बड़े फैसले आए हैं, तो बने रहा आप इस वीडियो को लास्ट तक और जानिए इन बड़ी खबरों को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इन बड़ी खबरों में आगे। आज की पहली बड़ी खबर। जी हां, नए साल में कर्मचारियों को हफ्ते में मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। 13 राज्यों ने तैयार किया है इसका मसौदा। जी हां, आपको बता दें कि नए साल 2022 में नए श्रम कानून, न्यू वेज कोड लागू हो सकते हैं। नया वेज कोड लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी से लेकर उनकी छुट्टियां और उनके काम के घंटे भी बदल जाएंगे। न्यू लेबर कोड के मुताबिक हफ्ते में केवल 4 दिन ही काम करना होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन न्यू लेबर कोड के मुताबिक 8 घंटे के बजाय हर रोज 12 घंटे काम करना होगा। हालांकि श्रम मंत्रालय ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि हर हफ्ते 48 घंटे काम करने का नियम लागू होगा। नए वेज कोड में पहले का नियम भी लागू रहेगा। नया वेज कोड लागू होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि पहले का नियम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यह सुविधा के मुताबिक जारी रहेगा। जो 8 घंटे काम करना चाहते हैं उनके लिए हफ्ते में 1 दिन का ही अवकाश मिलेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कम से कम 13 राज्यों ने इन कानूनों के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है। बता दें, नया वेज कोड लागू हो जाने के बाद इसमें कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे ऑफिस में काम करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों समेत मिलों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर तक प्रभावित होंगे। मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यवसाय सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर 4 लेबर कोड्स को अगले वित्त वर्ष तक लागू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार ने इन कोड्स के तहत नियमों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। इसके लिए अब राज्यों को अपनी ओर से नियम बनाना है, क्योंकि लेबर समवर्ती सूची का विषय है। अधिकारी ने कहा कि 4 लेबर कोड के अगले वित्त वर्ष तक लागू होने की संभावना है। उन्होंने आगे बताया कि बड़ी संख्या में राज्यों ने इनके मसौदा नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्र ने फरवरी 2021 में इन संहिता के मौजूदा नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन लेबर के समवर्ती सूची का विषय होने की वजह से केंद्र सरकार इसको राज्यों के साथ लागू करना चाहती है। बता दें कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने पिछले हफ्ते की शुरुआत में राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर लेबर कोड के मसौदा नियमों को कम से कम 13 राज्य तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ने मजदूरी पर लेबर कोड्स के मसौदा नियमों को तैयार कर लिया है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के मसौदा नियमों को 20 राज्यों ने और सामाजिक सुरक्षा संहिता के मसौदा नियमों को 18 राज्यों ने तैयार कर लिया है। बढ़ेगा पीएफ और घटेगी टेक होम सैलरी। जी हां, जानकारों का मानना है कि नए कानून से कर्मचारियों के मूल वेतन और प्रोविडेंट फंड की गणना के तरीके में बड़ा बदलाव आएगा। इससे एक तरफ कर्मचारियों को पीएफ खाते में हर महीने योगदान बढ़ जाएगा, लेकिन टेक होम सैलरी घट जाएगी। नए वेज कोड में भत्तों को 50% पर सीमित कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों के कुल वेतन का 50% मूल वेतन हो जाएगा। पीएफ की गणना मूल वेतन के प्रतिशत के आधार पर की जाती है, जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ता शामिल रहता है। अगर किसी कर्मचारी का वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है तो उसका मूल वेतन 25,000 रुपये हो जाएगा और बाकी के 25,000 रुपये में भत्ते शामिल होंगे। मूल वेतन बढ़ने से कर्मचारी की ओर से पीएफ ज्यादा कटेगा और कंपनी का अंशदान भी बढ़ेगा। वही अगली बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें कि कर्मचारी को न्यू ईयर से पहले मिली खुशखबरी। सरकार ने किया है नए वेतनमान का ऐलान। जी हां, आपको बता दें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इस साल कई बेनिफिट्स मिले हैं। इसके बाद अब राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी कर रही है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए
छठे वेतन आयोग के तहत नए वेतनमान का ऐलान किया है। सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारियों को अब 2 साल में नियमित किया जाएगा। राज्य सरकार ने की है इसकी घोषणा। जी हां, गौरतलब है कि अब तक अनुबंध कर्मचारियों को 3 साल में नियमित किया जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश गैर राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति को संबोधित करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान की घोषणा की है। ये 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। जानकारी के अनुसार जनवरी 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी 2022 में देय होगा। कब से मिलेगा संशोधित पेंशन का लाभ? जी हां, जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारी और पेंशन भोगियों पर खर्च कर रही है। छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह बढ़कर 50% तक हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन और अन्य पेंशन लाभ दिया जाएगा। केंद्र सरकार भी कर रही है तैयारी। जी हां, उधर केंद्र सरकार भी अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देने की योजना बना रही है। नए साल की शुरुआत में कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस HRA बढ़ाए जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ जाएगी। भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे मैन की ओर से कर्मचारियों के HRA बढ़ाने की मांग पर भी विचार किया जा रहा है। वही अगली बड़ी खबर। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को 1,44,000 रुपए तक का मिलेगा एरियर। जी हां, 18 मिनी सेट के DA के एरियर पर होगा फैसला। जी हां, आपको बता दें केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स का जुलाई में महंगाई भत्ता DA/DR बढ़ाया गया, लेकिन ये तोहफा जरा अधूरा रहा। कर्मचारियों को जनवरी 2020 से जून 2021 तक रुके महंगाई भत्ता DNS अलाउंस का एरियर नहीं मिला। 18 महीने का एरियर बकाया है। हालांकि खबर आई है कि कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ दिसंबर अंत में बैठक हो सकती है और उसमें एरियर के मुद्दे पर बैठक होगी। कर्मचारी यूनियन और पेंशनर्स कर रहे हैं इसकी मांग। जी हां, आपको बता दें कि DA का ऐलान होने के बाद केंद्रीय कर्मचारी यूनियन लगातार एरियर की डिमांड कर रहे हैं। खबर है कि पेंशनर्स ने भी DNS रिलीफ के एरियर को लेकर मांग उठाई है। PM मोदी इस मामले को सुलझा सकते हैं। पेंशनर्स ने उनको चिट्ठी लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग भी की थी। DA एरियर का आएगा मोटा पैसा। जी हां, नेशनल काउंसिल ऑफ JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग DOPT और वित्त मंत्रालय के बीच एरियर पर बातचीत हुई। हालांकि कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कर्मचारी अभी भी डिमांड पर अड़े हैं और सरकार से बातचीत चल रही है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों को 7 वेतन आयोग के तहत DA एरियर का बकाया मिलता है तो ये काफी बड़ी रकम होगी। 2 लाख से ज्यादा है एरियर की रकम। जी हां, लेवल 1 के कर्मचारी का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है। वही लेवल 13 या लेवल 14 के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में DA का एरियर 1,44,200 रुपए से लेकर 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई है। आई होप कि आपको ये खबरें जानकर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर शेयर करना ताकि उन तक भी आज की लेटेस्ट और बड़ी खबरें पहुंच के। धन्यवाद।